एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हरियाणा की भाषा और साहित्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं भाई, उनको कवर करेंगे। ये जो क्लास है भाई सीईटी और एस्टेट के लिए भाई बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो लीजिए भाई शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा जीके से। सबसे पहले भाई इनमें हम क्या करेंगे, जो हरियाणा के मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, पूछी गई हैं, उनको कवर करेंगे और पूछी जा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम 2 टॉपिक को करेंगे। सबसे पहला टॉपिक लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन उसका, जड़ पाना मुहावरे का अर्थ क्या है भाई। समूल नाश करना, अभिनंदन करना, संतोष होना या काम करना। समूल नाश करना, अभिनंदन करना। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, है ना भाई। इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा, 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं चेक करती हूँ ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है या नहीं। 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है भाई, लीजिए भाई आप शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, जड़ पाना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या होता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, समूल नाश। क्या होता है भाई, समूल नाश करना। ठीक है, जड़ पाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, समूल नाश करना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है भाई, हरियाणवी वो मुहावरा चिलम बढ़ना क्या है भाई, चिलम बढ़ने का क्या अर्थ है। तो बताइए भाई चिलम बढ़ने का क्या अर्थ है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके भाई परवीन, स्वागत है भाई आपका। उक्का तैयार रखना है, बच्चों से काम लेना है, कुशामद करना है, अच्छे से काम लेना है। तो बताइए भाई चिलम बढ़ने का जो अर्थ है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, चिलम बढ़ना यानी कि कुशामद करना। ऑप्शन सी आएगा भाई। कैलाश आपका भी स्वागत है भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, कुशामद करना। 12 देखिए क्या है, 12 बाट होना मुहावरे का क्या अर्थ है। गरीबी में दिन काटना, जबरदस्ती करना, कष्ट नष्ट होना या उत्तेजित होना। 12 भाट होना, तो इसका जो आंसर भाई बताइए क्या आएगा। 12 भाट होना, बिल्कुल भाई नष्ट होना। क्या आएगा भाई, नष्ट होना। ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा। निम्नलिखित में से निम्न मुहावरे का अर्थ टे बोल जाना। क्या बोल जाना भाई, टे बोल जाना। मर जाना, बीमार हो जाना। इस प्रकार भाई कोई काम न रहना, पेट खराब हो जाना। तो इसका जो आंसर है भाई बताइएगा, टे बोल जाना। क्या है भाई, मर जाना। क्या है भाई, मर जाना, ये आएगा। ततैया लड़ना, क्या है भाई, ततैया लड़ना मुहावरे का अर्थ है क्या आएगा, कठिनाई में पड़ना आएगा, एक दूसरे को देखना आएगा, क्रोध करना आएगा या नींद आना आएगा। ठीक है, ततैया लड़ना, तो ततैया लड़ने का जो है क्या है भाई, क्रोध। ततैया लड़ना यानी कि क्रोध करना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई। गौर फरमाइएगा। मोनिका जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। एक हांडी में 2 पेट करना। देखिए एक हांडी में 2 पेट करना मुहावरे का निम्नलिखित में से क्या अर्थ होता है। एक ही बर्तन में 2 लोगों द्वारा खाया जाना, पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना, एक ही बर्तन में 2 तरह का भोजन पकाना, एक हांडी को तोड़कर 2 भागों में विभाजित करना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, एक हांडी में 2 पेट करना। ठीक है, एक हांडी में 2 पेट करना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पक्षपात व्यवहार करना। पूजा जी स्वागत है भाई आपका। बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट, आंखें नीची होना। ठीक है, आंखें नीची होना मुहावरे का क्या अर्थ है भाई, क्या कह रहे हो भाई कैलाश। मैम ये मुहावरे कभी सुने ही नहीं। अच्छा भाई लीजिए अब सुन लीजिए। रूबी राणा जी स्वागत है भाई आपका भी। आंखें नीची होना मुहावरे का अर्थ है इज्जत खराब करना, नष्ट होना, खुशामद करना या लज्जित होना। ठीक है, क्या है भाई, आंखें नीची होना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, डी। राकेश जी आपका भी स्वागत है भाई, है ना। क्या आएगा, लज्जित होना आएगा। क्या आएगा, लज्जित होना। देखिए क्या है, खुरी खोदना मुहावरे का क्या अर्थ है। खुरी खोदना मुहावरे का बल प्रदर्शित करना है, लड़ाई के लिए तैयार रहना है, युक्ति निकालना है, मिन्नतें करना है। खुरी खोदना मुहावरे का जो अर्थ है क्या आएगा भाई, ठीक है, बल प्रदर्शन करना। क्या आएगा भाई, बल प्रदर्शन करना। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट देखिए ध्यान से और जवाब दीजिए। क्या है भाई, गौ की भैंस तले, भैंस की गौ तले लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। खुशहाल होना आएगा, कठिन परिस्थिति में जीवन यापन करना आएगा, संघर्ष में रहना, अत्यंत गरीब होना। ठीक है, तो भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, 9th का। ओके, क्या रहेगा भाई, कठिन परिस्थिति में भी जीवन यापन करना। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अपना ओक्का अपनी मरोड़। ठीक है, अपना ओक्का अपनी मरोड़। इसका क्या आएगा भाई, दूसरों के भरोसे से सफलता मिलना, मेहनत के अनुसार फल का मिलना, संप्रदा के चलते स्वाभिमान होना, अपना भोजन स्वयं प्राप्त करना।
ठीक है, अपना होका अपनी मरोड़, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, संपत्ता के चलते स्वाभिमान होना। नेक्स्ट है भाई काक में, देखिए काक में छोरा गाम में ढिंडोरा, इसका जो है क्या आएगा, पास रखी वस्तु को अन्यत्र खोजना, अपने पास ही खोजना, खुरी खोदना या पल्ले गांठ मारना, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड, पास रखी वस्तु को अन्यत्र खोजना, अन्य जगह खोजना, ठीक है। लीजिए भाई इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, क्या है भाई, जोटिया की लड़ाई में झुंडों का खो, देखिए क्या है, जोटिया की लड़ाई में झुंडों का खो का सही अर्थ है एहसानों के प्रति समर्पित होना, बेईमान व्यक्ति को विश्वसनीय कार्य सौंपना, संपत्ता के चलते स्वाभिमान होना, बलवानों के झगड़े में कमजोर को हानि होती है, तो 12th का जो आंसर है भाई क्या आएगा, ठीक है, झुंडों का खो, डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, बलवानों के झगड़े में कमजोर को हानि। नेक्स्ट है भाई ताई तय पेट छिपाना, लोक्ति का सही अर्थ क्या है, जानकार से बात छिपाना, मूर्ख व्यक्ति को पाठ पढ़ाना, पास रखी वस्तु को अन्यत्र खोजना, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो दाई तय पेट छिपाना, इसका जो है क्या आएगा भाई, है ना, जानकार से बात छिपाना, ए वालों का बिल्कुल क्या है भाई, ये हरियाणा जी की है भाई, हाँ बिल्कुल, लीजिए भाई क्या है, सुमलित कीजिए भाई, क्या है, सुमलित कीजिए भाई, इनको सुमलित करो। ओके, गुड इवनिंग भाई सुमन, स्वागत है आपका, बताओ देखिए क्या आएगा भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, गौर फरमाइएगा, आल करना, है ना, थेकली चढ़ाना, है ना, नेक्स्ट है भाई इस प्रकार देखिए मिलान करना है, ए का बी से मिलान करना है, तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, लीजिए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है बी, बी क्या आएगा भाई, बी आएगा, न केवल हिंदी भाई हरियाणवी में भी मुहावरे आते हैं, ठीक है, लो इसका मैच करो, इसका मैच कीजिए और बताइए, ठीक है, इनका मैच कीजिए, जस्ट 1 मिनट, पूरा दिखाती हूँ आपको, चारों के चारों ऑप्शन मुहावरे दे रखे हैं, एक में उसका क्या दे रखा है भाई, अर्थ दे रखा है, ठीक है, तो फर्स्ट का क्या आएगा भाई, देखिए आइए मैच करते हैं, फर्स्ट का क्या आएगा भाई, फोर्थ आएगा, और इसके अलावा भाई क्या है, इसका क्या रहेगा भाई, ठोडी पकड़ना यानी मिन्नतें करना, टांग तले के लिकड़ना यानी कि क्या कर लेना भाई, पराजय स्वीकार कर लेना, और क्या है भाई इसका क्या आएगा, निराशा, इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई कहानी का ब्याह में सो जोखम, ठीक है, इसका जो है क्या आएगा भाई, ठीक है, लीजिए देखिए कहानी के ब्याह में सो जोखम, इसका क्या अर्थ है भाई, मेहनत के अनुसार व्यक्ति को वांछित फल न मिलना, अभागे व्यक्ति के काम में सैकड़ों अड़चने आती हैं, बलवान के झगड़े में कमजोर को हानि, ठीक है, इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अभागे व्यक्ति के काम में सैकड़ों अड़चने होती है, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। लीजिए भाई क्या याद रखोगे, ना केवल हिंदी में हरियाणवी में भी मुहावरे करा दिए, अपना हुक्का अपनी मरोड़ दोबारा आ गया भाई, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। लीजिए भाई अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो आ गया भाई, कौन सा आ गया, है ना, भाषा साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन आगे, तो चलिए भाई आप करते हैं भाषा साहित्य से रिलेटेड आरआरबी, स्वागत है भाई, ठीक है भाई, ये हरियाणवी में इस बुक में दे रखे थे भाई, तो करवा दिए, मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ती, जितने दे रखे हैं सारे करवाती हूँ, ठीक है, 1 बाय 1, इससे पहले एक बुक ऑलरेडी 2 बुक कर चुके हैं। लीजिए भाई ये तीसरी है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का हरियाणवी भाषा में हरियाणवी गीतांजलि के नाम से अनुवाद किसने कराया था, एचएससी ने भाई किस में पूछा था, ग्रुप 7 में पूछा था 2024 में, प्रोफेसर हरि सिंह ने, जेमनी ने, या फिर प्रोफेसर आरपी शोक ने, या डॉक्टर सुल्तान अंजुम, तो इसका जो आंसर है अभी बताइए क्या आएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, ए वालों का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, प्रोफेसर हरि सिंह, वेरी गुड भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई 1999 में हरियाणा के अथनी कुंड बैराज को डैश बैराज को प्रतिस्थापित करने के लिए पूरा किया गया था भाई, ओटू, भिवानी, ताजेवाड़ा, नरवाना, तो इसका जो आंसर है ये भी भाई किस में आया था, ग्रुप 7 में आया था 2024 में, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किसको, ताजेवाला को, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है,
लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रसिद्ध निबंधकार, पत्रकार, साहित्यकार बाल मुकुंद गुप्त का जन्म डैश में हुआ था? तो बताओ भाई, रेवाड़ी जिले के गुड़ियाली गांव में, महेंद्र जिले का खेड़ा गांव, सिरसा जिले का चौटाला गांव, पलवल जिले का सेवर गांव। इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा? ठीक है, किसका बाल मुकुंद का कहाँ पे भाई, क्या बता रहे हो? बिल्कुल रेवाड़ी जिले के, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है भाई फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डॉक्टर सुल्तान देखिए अंजुम को ख्वाजा अहमद अब्बास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2024 में ग्रुप 3 में आया था। हरियाणा समाज कल्याण विभाग, हरियाणा उर्दू अकेडमी, हरियाणा वर्क बोर्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? ठीक है, ओके भाई पारस स्वागत है भाई, ओके ठीक है भाई। चलिए इसका आंसर क्या आएगा? हरियाणा उर्दू एकेडमी। फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत का उर्दू अनुवाद डैश के द्वारा किया गया था 2024 में पीआरटी में भाई? ठीक है, किसके द्वारा भाई? प्रताप सिंह राणा के द्वारा, शिव प्रसाद के द्वारा, बलबीर सिंह राठी के द्वारा, ज्वाला प्रसाद शाही के द्वारा। तो कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना है मेघदूत का, है ना, अनुवाद किसके द्वारा किया गया था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, क्या बता रही हो भाई? बी बिल्कुल करेक्ट है, शिव प्रसाद जावेद, बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट। ठीक है भाई, हरियाणा के निम्नलिखित लेखकों में किसने प्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल लिखा था भाई? जिसने ये टॉपिक नहीं कर रखा कर लो, देख लो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके सामने हैं। हरियाणा के निम्नलिखित लेखकों में किसने प्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल लिखा था? तो बताओ भाई किसने लिखा था? सिक्स का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, स्वदेश दीपक। ठीक है, क्या आएगा भाई? स्वदेश दीपक। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है भाई, हादी ए हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताओ भाई किसे जाना जाता है? शाह गुलाम को, शाह मोहम्मद रमजान को, गुलाम कादिर को, या कोई नहीं? ठीक है, तो सेवंथ का जो आंसर है भाई क्या आएगा? हादी ए हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? शाह मोहम्मद रहमान, बिल्कुल भाई। ठीक है, ओके ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट है भाई, हरियाणवी भाषा के पहले उपन्यासकार कौन थे भाई? ओके बताइए भाई कौन थे? हरियाणवी भाषा के पहले उपन्यासकार कौन थे? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, एक मिनट ऑप्शन दिखाती हूँ। पहले उपन्यासकार पूछे हैं, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। राजा देखिए, राजा राम शास्त्री, बाल मुकुंद गुप्त और विशंबर कौशिक, या फिर दीनदयाल शर्मा। ठीक है, पहले उपन्यासकार पूछे हैं, तो पहले उपन्यासकार कौन है भाई? ठीक है, बिल्कुल राजा राम शास्त्री, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, पंडित नेकी राम शर्मा, ठीक है, नेकी राम शर्मा हरियाणा के भिवानी जिले में एक साप्ताहिक प्रकाशित करते थे, जिसका नाम क्या है भाई? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। संदेश, हरियाणा समाचार, अमर क्रांति, जाट गजट। तो नाइन्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, संदेश। क्या आएगा? संदेश। ओके ठीक है भाई। चलिए देखिए, मुहावरे मैंने हिंदी में भी कम से कम 600 करवाए हैं भाई, 600 कम नहीं करवाए हैं। ठीक है, डॉक्टर सुल्तान अंजुम 35 वर्षों तक, और 17 ये ऐड कर लो। ठीक है, हरियाणा की किस मासिक उर्दू पत्रिका के संपादक रहे हैं? तामीर हरियाणा, है ना। और बताइए भाई इसका जो आंसर है 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। 35 वर्षों तक हरियाणा की किस मासिक उर्दू, है ना। तो 10th का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, तामीर ए हरियाणा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई 11th क्वेश्चन है, गमजा बे गमजा, गमजा बे गमजा डैश की प्रमुख रचना थी? किसकी थी भाई? जमीर जैमनी की, प्रोफेसर आरपी की, और डॉक्टर सुल्तान की, या फिर ऑप्शन डी नो बहार साबिर की? तो गमजा बे गमजा। तो 11th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, किसकी थी भाई बताइए? इस प्रकार भाई इसका आंसर क्या आएगा? जवाब दीजिए भाई सभी बच्चे। अच्छा भाई, ओके, गमजा बे गमजा किसकी थी भाई? प्रोफेसर आरपी शोक की। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। ये 2024 में पूछे गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तैयारी कर लो इसकी। राणा
नियंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित्र प्रसिद्ध हरियाणवी कवि डैश की रचनाएं हैं। खुशीराम शर्मा की, उदय भानु की, अयोध्या प्रसाद की या तुलसीराम शर्मा दिनेश की। तो 12th का जो आंसर है भाई बताइए किसकी हैं ये रचनाएं। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? ओके, ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, खुशीराम शर्मा। क्या आएगा इसका आंसर? बिल्कुल भाई खुशीराम शर्मा आएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, देश में देश हरियाणा के लेखक कौन है? देशण में देश हरियाणा के लेखक कौन है? लक्ष्मी चंद है, उदय भानु है, दयाचंद मायना है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? देशण में देश हरियाणा, ठीक है, उदय भानु हंस, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। लीजिए भाई नेक्स्ट, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश डैश में प्रकाशित हुआ था। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, बताइए कब प्रकाशित हुआ था भाई? ठीक है, 1980 में, 85 में, 95 में, 97 में। ठीक है, कब हुआ था भाई? बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? 1900 क्या आएगा? 85 आएगा भाई, ध्यान दीजिए इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, है ना भाई? गौर फरमाइएगा भाई जिन्होंने गलत दिया है। हरियाणा में उर्दू साहित्य, है ना, अबाबिल डैश द्वारा लिखा गया था। तो बताइए उर्दू साहित्य, गौर फरमाइएगा, अबाबिल, ये भी 2024 में ग्रुप 8 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है भाई? ख्वाजा अहमद अब्बास, अल्ताफ हुसैन हाली, नौभर साबिर या फिर जैमिनी। तो 15th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या आएगा भाई? ए आएगा, ख्वाजा अहमद अब्बास। बिल्कुल भाई डोली जी, स्वागत है भाई आपका भी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव की ओर, ठीक है भाई, तो बताइए भाई गांव की ओर उपदेश किसके द्वारा लिखा गया था भाई? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बताइए किसने लिखा था? गांव की ओर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए गांव की ओर उपदेश, ओके, कमेंट में बताना भाई, ठीक है। इनमें से किस राजा ने ए मुक्ता मालदा पुस्तक लिखी थी? तो बताओ भाई किसने लिखी थी? अकबर ने, राजा राज चोल ने, कृष्ण देव राय ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये भाई ग्रुप 57 में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? किस राजा ने ए मुक्ता मालंदा पुस्तक लिखी थी? किसने लिखी थी भाई? कृष्ण देव राय ने। किसने भाई? सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई हिंदी का, देखिए क्या है भाई, ओके, देखो भाई ध्यान से, हिंदी का पहला साहित्यकार किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? सिद्ध चौरंगीनाथ को, हेमराज को या संतोष गोयल को, राकेश वत्स को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? हरियाणा में पहला हिंदी साहित्यकार किसे माना जाता है? बिल्कुल भाई ए चौरंगी, सिद्ध चौरंगीनाथ को। लीजिए भाई इस प्रकार से उनके बारे में कुछ यहाँ पे बता रखा है। चौरंगीनाथ को भक्त, है ना, पूर्णमल चौरंगिया, है ना, चतुरंगी के नाम से भी जाना जाता था। हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार चौरंगीनाथ को माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं वायु त्रिभुवना, प्रदेश, प्राण सांकली, कुछ शब्दालियां और श्रीनाथ अष्टम हैं। निम्नलिखित में से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? कश्मीरी लाल को, अल्ताफ हुसैन हाली को, दयाचंद मायना को और या समर्थ वशिष्ठ को। इस प्रकार भाई इसका जो है, प्रदीप कुमार स्वागत है भैया आपका भी। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 20, 1969 में डैश को हरियाणा की द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया गया था? पंजाबी को, संस्कृत को, उर्दू को, तमिल को। तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है ना भाई, सारे बिल्कुल 2024 में अलग अलग ग्रुपों में आए हुए क्वेश्चन है, यानी कि मेन जो एग्जाम है उसमें साहित्य से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस टॉपिक को भाई तैयार कर लो, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, किसको 1969 में डैश को हरियाणा की द्वितीय भाषा के रूप में, किसको? तमिल को। बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए नेक्स्ट, हरियाणा में देखिए आपके सामने बिल्कुल सारे हैं, ग्रुप 10 में, ग्रुप 7 में, अलग अलग ग्रुपों में सब, ओके। हरियाणा के इस कवि को 2005 में पद्म भूषण अवार्ड और 2001 में पंजाब रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लक्ष्मी चंद को, अल्ताफ हाली को, मुरारी लाल शर्मा को, सरदार अंजुमन को। तो इस प्रकार भाई 21 का जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, देखिए 2005 में पद्म भूषण अवार्ड, 2001 में पंजाब रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किसे भाई? सरदार
ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा भाई, डी। गौर फरमाइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई 21 का। ठीक है, नेक्स्ट, डैश बलबीर सिंह राठी की रचना थी। ये भी क्वेश्चन भाई ग्रुप 7 में 2024 में पूछा गया है। कटरा, कटरा, हर्फ ए आखिरी, झोला, आवाज, उपरोक्त में से कोई नहीं, डैश बलबीर सिंह राठी की रचना है। तो बताओ भाई कौन सी बलबीर सिंह राठी की रचना है। ठीक है, क्या आएगा भाई, इसका आंसर है कटरा, कटरा। ठीक है, कटरा, कटरा, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, आ गया, वायु त्रिभुवन उपदेश की रचना हिंदी में किसने करी थी। तो बताओ भाई किसने करी थी, हिंदी में पूछी है। किसमें पूछी है भाई, हिंदी में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था, चौरंगीनाथ ने, ईश्वरदास ने, हर्षवर्धन ने, बाण भट्ट ने। इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल ए, चौरंगीनाथ, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। नेक्स्ट है भाई, क्या है, पुष्पदंत की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। जय तिलक है, नेमिनाथ बसंत है, संत खंडागम है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन भाई 62 ग्रुप में आया था 2024 में। पुष्पदत्त की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन सी है, ऑप्शन सी आएगा भाई, संत खंडागम। ओके, नेक्स्ट है भाई, टूटे सपने के लेखक कौन है भाई, बताइए टूटे सपने के लेखक कौन है। उर्मी कृष्णा है, संतोष गोयल है, राजकुमार न्याल है, सुभाष रस्तोगी है। तो 25 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए, ध्यान दीजिए, टूटे सपने उपन्यास के लेखक कौन है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, सुभाष रस्तोगी। कौन है भाई, ठीक है, बिल्कुल राजकुमार नहीं भाई, सुभाष रस्तोगी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, लाल पसीना, क्या है भाई, लाल पसीना उपन्यास डैश के द्वारा लिखा गया। सारे क्वेश्चन 2024 में आए हुए हैं, देखिए आपके सामने। ठीक है, लाल पसीना उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, अभिमन्यु। ठीक है, बिल्कुल अभिमन्यु के द्वारा भाई, अभिमन्यु। नेक्स्ट है भाई, स्वदेश दर्शन की रचना डैश के द्वारा की गई थी भाई। राम प्रताप, ब्रजलाल सिंधी, जय नारायण कौशिक, राजा राम शास्त्री। इस प्रकार भाई इसका जो आंसर देखो, एचएससी के ग्रुप 39 में आया हुआ क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन की रचना डैश के द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी भाई, राम प्रताप। किसके द्वारा भाई, राम प्रताप। ओके भाई, आस्था स्वागत है भाई आपका भी। दाहिने हाथ का शंख, क्या है भाई, दाहिने हाथ का शंख डैश की कृति है। किसकी है भाई, बंसीलाल की, सैयद गुलाम हुसैन शाह की, अली बख्श की, योगेश्वर बालक राम की। इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, बताइए, दाहिने हाथ का शंख। ठीक है, किसकी है, इसका आंसर क्या आएगा, सैयद गुलाम हुसैन शाह की, बी, बिल्कुल भाई, लीजिए बिल्कुल करेक्ट है। क्या बात है भाई, फुल कॉन्फिडेंस के साथ है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा का, क्या है भाई, देखिए हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश डैश में प्रकाशित हुआ था। ये भी भाई ग्रुप 6 में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। 80 में, 85 में, 95 में, 75 में। तो कब हुआ था भाई, 85 वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, बिल्कुल लीजिए भाई, हरियाणा भाषा, देखिए हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा था। दर्द ए अशुभ संदेशा, जन जन जनन जनन, या झाड़ूगिरी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अच्छा कोई नहीं, चलिए बताइए, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है भाई। क्या बात है भाई, वेरी गुड भैया आस्था, झाड़ूगिरी। क्या है भाई, झाड़ूगिरी, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कलाम ए नेरंग, देखिए क्या है, कलाम ए नेरंग डैश द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है। सावन के पेपर में आया था 2024 में। सैयद गुलाम, मुरारी लाल शर्मा, अल्मा मोहम्मद इकबाल, आफ्ताब हुसैन आली। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, ओके, सैयद गुलाम। ठीक है, बिल्कुल, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, जूठन ए। ठीक है, जो ये है पुस्तक, बताइए ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, जो हरियाणा में एक दलित, क्या है भाई, जीवन के बारे में वर्णन करता है। ये जो क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा जेई सिविल के पेपर में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। चेतन भगत है, खुशवंत सिंह है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, या फिर अरुंधति राय है। इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, ओम प्रकाश वाल्मीकि।
बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है सूर्य शतकम। देखिए सूर्य शतकम किसने लिखा था? किसने लिखा था? कवि मयूर भट्ट ने, पंडित विद्याधर ने, बाण भट्ट ने, पंडित शिव नारायण शास्त्री ने। तो किसने लिखा था भाई? इसका जो आंसर है सूर्य शतकम। ओके, क्या बता रहे हो भाई? कवि मयूर भट्ट, कवि मयूर भट्ट बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास, बताओ भाई हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है भाई? अभी किया था, बिल्कुल ठीक है। मिस्टी जी स्वागत है भाई आपका। जादूगिरी आएगा, क्या आएगा? जादूगिरी। ओके, नेक्स्ट है भाई, युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार उनको कौन सा पुरस्कार देगी भाई? ठीक है, तो बताइए कौन सा पुरस्कार देगी भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, युवा साहित्य पुरस्कार, ऑप्शन डी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। हरियाणा वैभव, ठीक है, हरियाणा वैभव किसकी प्रथम कविता है? पंडित सतदेव की, पंडित शिवराम शास्त्री की, पंडित विद्याधर शुक्ला की, या फिर माधवाचार्य की? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? किसकी है? ओके, इसका बिल्कुल भाई शिवराम, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई, क्या आएगा? ऑप्शन है बी। निबंध शतकम के लेखक कौन है? डॉक्टर विद्याधर हैं, डॉक्टर महेश शर्मा हैं, विद्या शंकर लाल शर्मा हैं, डॉक्टर मदन लाल शर्मा हैं। तो भाई बताइए निबंध शतकम के लेखक कौन है? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? डॉक्टर विद्याधर, ठीक है, विद्याधर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान की गई है? उदय भानु हंस को, श्री खुशीराम शर्मा को, कवि चंद बरदाई को, या भाई परमानंद को प्रथम राज्य कवि की उपाधि? ठीक है, 38 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? बिल्कुल करेक्ट है भाई, उदय भानु हंस, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई 2010, क्या है देखिए, 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा दिया गया? अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, हरियाणवी? तो 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा दिया गया? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? किसे दिया गया था? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? पंजाबी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट लीजिए, हरियाणा को डैश के बोली समूह का हिस्सा माना जाता है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, हाफ लोग हिंदी, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है भाई, तो बताइए हरियाणवी को डैश बोली समूह का हिस्सा माना जाता है? किसका माना जाता है? बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा? पश्चिमी हिंदी, क्या आएगा भाई? पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा तिलक समाचार पत्र किस भाषा में आरंभ किया गया था? हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, या कोई नहीं? हरियाणा तिलक समाचार पत्र, ठीक है, किस भाषा में आरंभ किया गया था? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? उर्दू में। किस में कराया गया था? उर्दू में। हरियाणवी, देखिए हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में 2020 के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और पांडुलिपि, एक मिनट भाई, ठीक है, हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में 2020 के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार और कहानी पुरस्कार और पांडुलिपि, ठीक है, पांडुलिपि अनुवाद की विजेता, देखिए सॉरी ध्यान दीजिए, एक मिनट भाई, एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। अनुदान की विजेता पल जो यूं गुजरे के लेखक कौन है? डॉक्टर शर्मिला है, लाज, क्या है भाई? लाजपत राय राय है, बलजीत सिंह है, विजय विभोर है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, डॉक्टर शर्मिला आएगा भाई, क्या आएगा? डॉक्टर शर्मिला। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए। ओ दीपक तुम जलते रहना और देश को नवीन त्याग चाहिए के लेखक कौन है? उदय भानु हंस है, उदय भानु हंस है, देवी सिंह है, दयाचंद मैना है, मुरारी लाल शर्मा है? ओ दीपक तुम जलते रहना और देश को नवीन त्याग चाहिए, 43 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? मुरारी लाल शर्मा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, ठीक है। किसने बताया? मिस्टी। नेक्स्ट भाई, हरियाणा में जन्मे किस लेखक ने बारिश में दिल्ली लिखा था? किसने लिखा था भाई? उर्वशी बुटालिया ने, प्रीति सिंह ने, सुनीता जैन ने, और किश्वर देसाई ने? तो 44 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? बारिश में दिल्ली, बारिश में दिल्ली किसने लिखा था? सुनीता जैन, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ध्यान दीजिए, ऑप्शन सी आएगा। एकमात्र कौन बता रहे हैं भाई? मिस्टी। नेक्स्ट है,
ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर ग्रीस ने हरियाणवी भाषा को क्या कहा? बंगारू, कोरवी, मेवाती या कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई 45 का बताइए। ग्रीस ने, ठीक है, बांगरू आएगा भाई, क्या आएगा? बांगरू, बिल्कुल ए आएगा। नेक्स्ट है भाई, हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? संस्कृत का, हिंदी का, देवनागरी का या कोई नहीं? हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है भाई? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? देवनागरी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी है, उर्दू है, गुजराती है या पंजाबी है? तो आधिकारिक भाषा पूछी है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ए आएगा, हिंदी है। कौन सी है भाई? ध्यान दीजिए, हिंदी है। ओके, नेक्स्ट है, हरियाणवी भाषा को मूलतः किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है? कोरवी का, पाली का, भोजपुरी का या मिश्रित? 48 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? किस बोली का? कोरवी का। क्या आएगा भाई? कोरवी का, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य डैश भाषा बनाया गया है? पहली, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने इसे कौन सी भाषा बनाया है भाई? ठीक है, 49 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? द्वितीय भाषा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चौरंगी नाथ जाने जाते हैं? सिद्ध पुरुष के नाम से, पूर्ण भक्त के नाम से, महामंडेश्वर के नाम से, संत कवि के नाम से? तो 50 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? किस नाम से जाने जाते हैं? पूर्ण भक्त के नाम से। एच टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, पीआरडी के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा में उर्दू के प्रथम राज्य कवि के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? श्री अल्ताफ हुसैन हाली को, श्री अनूप चंद आफ्ताब को, श्री उदय भानु हंस को या फिर साजिदा जेदी को? तो 51 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, श्री अनूप चंद आफ्ताब। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य का मध्यमकालीन कवि माना गया? दीपचंद, बलदेव या फिर दीपचंद? ये तीनों के तीनों, ठीक है, इस प्रकार भाई देखिए ध्यान से, दोनों, ठीक है, दोनों, यहाँ कोमा गलती से लगा रखा है। और ऑप्शन डी है भाई वीरबान। तो 52 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य का मध्यमकालीन कवि माना गया? ठीक है, वीरभान, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक की जिंदगी और उपदेशों से संबंधित एक महाकाव्य कविता श्री गुरु नानक प्रकाश के रचिता कौन है? भाई संतोष सिंह है, दीदार सिंह है, साहिबा सिंह है या फिर भगत सिंह है? तो 53 का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? ठीक है, श्री गुरु नानक प्रकाश के रचिता कौन है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 आपकी स्क्रीन पर बताइए भाई। टोटल 65 क्वेश्चन है भाई। जितेश शर्मा, स्वागत है भाई आपका। लेखन दीपचंद निमोही को किस पुस्तक के लिए हरियाणा साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था? धरती का सफर, चांद का सफर या सूरज का सफर या सूरज का सातवां घोड़ा? तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, सूरज का सफर। क्या आएगा भाई? सूरज का सफर। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, विकट कहानी सूफी कार्य की एक रोमांटिक कविता जिसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? मोहम्मद अफजल के द्वारा, शेख शाह अली के द्वारा? इन दोनों में से आंसर बता दो, इसका क्या आएगा भाई? ठीक है, गौर फरमाइए। विकट कहानी सूफी कार्य की एक रोमांटिक कविता, मोहम्मद अफजल, बिल्कुल ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, टोटल 65 क्वेश्चन है, हम आ गए 56 पे। ओके, लीजिए भाई, चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई कविता में पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है? पद्मावती, पृथ्वीराज रासो, प्रथम है ना, माम आदि देव या पृथ्वी पदम? तो चंद्र बरदाई द्वारा लिखी भाई, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? पृथ्वीराज रासो आएगा भाई। किसके द्वारा लिखी गई ये भी पूछा जाता है, ठीक है, और किसके बारे में है भाई? पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन करती है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। विनोद भावा के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन
हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते थे? पंडित नेकीराम, भाई परमानंद, ईश्वर चंद या उदय भानु हंस? तो बताइए विनोद भावा के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए। तो 57 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, भाई परमानंद क्या आएगा भाई? बी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 58। निम्नलिखित में से किसने भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता पेश की थी? मोहिंदर ने, अयोध्या प्रसाद ने, बाबू बाल मुकुंद ने या फिर मोहन चोपड़ा ने? तो 58 का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? ओके, क्या बात है भाई कैलाश, है ना? लीजिए भाई अयोध्या प्रसाद ने। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 59 क्वेश्चन। भाई परमानंद लोगों तक डैश का संदेश पहुंचाने के लिए मधुर गाने गाते थे? लाला लाजपत राय, विनोद भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी? तो 59 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? देखिए अब ये क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया, पहले पूछा था, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले विनोद भावा के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणा वी कवि मधुर गाने गाता था? अब भाई परमानंद दे दिया, लेकिन किसके लिए गाते थे वो पूछ लिया। ओके, इस प्रकार से दोनों तरह से क्वेश्चंस को ध्यान में कीजिएगा। भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता को पेश करने का श्रेय डैश को दिया जाता है? उनका जन्म बादशाहपुर में हुआ था, जो कई वर्षों तक भारतीय ज्ञानपीठ में एक प्रधा क्या है भाई पद अधिकारी बने रहे। क्या है भाई? तुलसी राम शर्मा, अनूप चंद या फिर अयोध्या प्रसाद या फिर माधव प्रसाद मिश्र? इस प्रकार भाई 60 का जो आंसर है क्या आएगा? क्या बता रहे हो भाई? ओके, 60 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई, बिल्कुल है ना, अयोध्या प्रसाद। 61st क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बस 5 क्वेश्चन और रह गए भाई। ओके ओके, ठीक है भाई। किस लोकप्रिय कवि ने महाकाव्य मुर्शद ए मद ओ जज ए इस्लाम यानी कि इस्लाम के एब और तिद्दे पर आधारित एक शोक गीत की रचना की थी, जब वे 1870 के दशक के मध्यम में, है ना, चाइनेदे मेहंदी के निजी नौकर थे? तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? नूर मोहम्मद, शेख अब्दुल या फिर शेद अहमद खां या फिर ऑप्शन डी अल्ताफ हुसैन हली? ठीक है, इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, उस प्रसिद्ध लेखक की पहचान करो जिन्होंने भेड़िए के ढंग, संत, सिपाही, शंख और सहनाई और देसन में देश हरियाणा जैसी कविताएं लिखी। अनूप चंद आफ्ताब, उदय भानु हंस, कुशीराम शर्मा, भाई परमानंद? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या आएगा? उदय भानु हंस। क्या आएगा भाई? उदय भानु हंस, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। लीजिए भाई लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए। हरियाणवी इतिहासकार उर्वशी बुटालिया द्वारा सह स्थापित भारत के प्रथम विशेष रूप से नारीवाद पब्लिकेशन हाउस का नाम बताइए। तो इस पब्लिकेशन का नाम क्या आएगा भाई? 63 का जो आंसर है क्या रहेगा भाई? काली फॉर वुमेन। क्या आएगा भाई? काली फॉर वुमेन, ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल भाई। सीडीपी की क्लास 9:06 पे होगी भाई, ठीक है, 9 बज गया, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई गुलाम। देखिए फरीद साबरी एक प्रमुख डैश गायक थे, ठीक है, डीएसएसबी का करवाऊंगी आज, उसमें भाई एक सेट नहीं हुआ, ठीक है, डीएसएसबी का करवाऊंगी एक सेट जो नहीं हुआ। ओके, भजन, कवाली, सूफी गीत और क्या आएगा? गजल? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कवाली आएगा। क्या आएगा? कवाली, ठीक है, क्योंकि एस्टेट की मैं क्लास ऑलरेडी दिन में ले चुकी हूँ। सहबाद के शिक्षाविद और साहित्यकार जोगिंदर सिंह डैश में नहीं लिखते थे? अवधी में, हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में? तो बताइए भाई शाहबाद के शिक्षाविद और साहित्यकार जोगिंदर सिंह डैश में नहीं लिखते थे? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? अवधी में। वेरी गुड भाई मिस्ट्री, बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। लीजिए भाई इस प्रकार से 65 क्वेश्चन इसके, और इस टॉपिक को भाई करो, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सीईटी मेन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एचएससी अपने क्वेश्चन रिपीट करती है भाई, ठीक है। तो इस टॉपिक पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा भाई हमने मुहावरे भी कर लिए, हिंदी में भी कर लिए और हरियाणवी में भी कर लिए। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डीएसएसबी